हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सेंस लर्नर में। वीडियो देखने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। देखिए, अभी जो इशू चल रहा है जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम का कि कोई पेपर लीक हुआ था, इसमें धांधली हुई थी, उसको लेके आज जेएसएससी ऑफिस से में टीचर जाएंगे मिलने के लिए। एविडेंस देना है, सबूत देना है, क्योंकि जेसीसी अध्यक्ष का कहना है कि सबूत अगर रहा तो हम सीजीएल एग्ज़ाम रद्द कर देंगे। तो आज सभी स्टूडेंट्स जाएं, जितने भी हैं सभी लोग आज जेएसएससी के ऑफिस पहुंचेंगे और जो शिक्षक लोग हैं वो जाके अपना सबूत दे देंगे। लेकिन एक यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ये इशू को राजनीतिकरण किया जा रहा है। अगर कोई भी एक समझदार आदमी है तो आराम से समझ सकता है, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जो स्टूडेंट और टीचर के बीच होना चाहिए, क्योंकि जेएसएससी और स्टूडेंट्स का मुद्दा है विद टीचर्स। ठीक है ना, टीचर इसमें लीड कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए और जेएसएससी सीधा संबंध होना चाहिए। एफआईआर होना चाहिए, इसमें एफआईआर भी हो चुका है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं विपक्ष पार्टी को शामिल करना, कहीं ना कहीं ये राजनीतिकरण हो रहा है। तो इससे क्या होगा ना, ये राजनीतिक इशू तूल ले लेगा। तो इस सब चीज़ों से दूर थोड़ा रहना चाहिए, राजनीतिकरण ज़्यादा नहीं। क्योंकि उस दिन कल ही का बात है, राज्यपाल से मिला, नो डाउट राज्यपाल से मिला, उनको ज्ञापन सौंपा, लेकिन विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी से लोगों को नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि ये इशू मतलब अब एक राजनीतिकरण प्रक्रिया ले रहा है। क्योंकि अभी है ऑन द स्पॉट की अभी इलेक्शन होने वाले हैं, तो ये राजनीतिकरण जब हो जाएगा ना तो ये इशू बहुत लंबी चली जाएगी। ठीक है ना, तो इसमें कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स का नुकसान होने वाला है। तो सीधे क्या करना चाहिए था कि टीचर्स को जेएसएससी के ऑफिस में जाके बात रखना चाहिए। उसके बाद अगर जो भी हल लिख ले वो देखना चाहिए, अगर ना लिख ले तो प्रोटेस्ट की ओर जाना चाहिए। बट ये राजनीतिकरण करना सवालिया निशान उठाता है कहीं ना कहीं। तो जो टीचर्स हैं वो थोड़ा ध्यान दें कि इसको राजनीतिकरण ना करने की कोशिश करें, क्योंकि विपक्ष तो ऐसा मौका ढूंढता है ना। क्योंकि राजनीति वाले किसी के नहीं होते हैं, चाहे वो पक्ष साइड हो, जो अभी सरकार में है वो भी किसी के नहीं हैं, और जो विपक्ष में है वो भी किसी के नहीं होते। सिर्फ वो अपना अपना देखते हैं, है ना। क्योंकि पिछले बार भी यही हुआ था, उसमें भारतीय जनता पार्टी थी, उसमें जेएमएम विरोध कर रहा था। अभी जेएमएम पार्टी सरकार में है, अभी बीजेपी विरोध में उतर जाएगी। तो एक राजनीतिकरण जब प्रक्रिया हो जाती है तो टिपिकल सिचुएशन बहुत ख़राब होने लगता है और सरकार भी अड़ जाती है। ठीक है ना, तो इसको राजनीतिकरण ना करें, स्टूडेंट्स और जेएसएससी के बीच में ये रहने दें और टीचर्स लीड करें। तो इसमें क्या होगा कि अगर सबूत सही रहा तो एग्ज़ाम को रद्द किया जा सकता है, और राजनीतिकरण इशू हो जाएगा ना तो ये बहुत लंबा इशू चला जाएगा। तो राजनीतिकरण ना करें। और सभी स्टूडेंट्स से मैं करना चाहता हूँ कि आप लोग सभी जाएं, मैं भी जा रहा हूँ। वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बल दिखाने की कोशिश करें, क्योंकि अगर संख्या बल ज़्यादा नहीं आया ना तो एक होगा कि अगर वहाँ पे कि देखेगा जेएसएससी का कर्मचारी लोग कि नहीं ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, नहीं किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो वो इस एग्ज़ाम को रद्द नहीं भी करेगा, है ना। तो इस चलते आप ध्यान दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इवन रांची में जितने भी स्टूडेंट्स होंगे सभी जानने की कोशिश करेंगे। तो क्या होगा, एक लगेगा हाँ बहुत कोई को फ़र्क पड़ रहा है इससे, तो वो एग्ज़ाम को रद्द करने की कोशिश करेंगे। अगर तादाद कम रहा, जैसे पिछले बार हम लोग जब प्रोटेस्ट कर रहे थे उस समय कितना था, 20-25, अगर इस तरह से रहा तो बात नहीं सुनने वाला है। कम से कम 1000 से ज़्यादा होना चाहिए संख्या बल। इवन रांची के जितने स्टूडेंट्स हैं जो सीजीएल एग्जाम में अपेयर हुए थे, इवन जो भी अपेयर नहीं हुए हैं, जो अगर स्टूडेंट भी है, वो लोग भी अपना पार्टिसिपेंट दिखाएं, सो डैट लगेगा जेएसएससी को कि बहुत सारे संख्या बल है और सभी लोग शामिल हुआ है, तो सभी लोगों को इससे फ़र्क पड़ रहा है, तो एग्ज़ाम को रद्द किया जा सकता है और उसका प्रॉपर एविडेंस भी है। तो ऐसा अगर सिनेरियो रहा तो स्टूडेंट्स का कुछ हो सकता है। लेकिन एक चीज़ और है कि 21 और 22 का दोनों को रद्द करने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन क्या होगा कि देखिए, ज़्यादा चांस है कि 22 का ही रद्द हो सकता है। अगर होगा भी तो पेपर 3 रद्द हो सकता है, क्योंकि जो एविडेंस आप दोगे उसी को जेएसएससी मानेगी। ठीक है ना, अगर 21 का अगर एविडेंस है तो वो भी दिया जाए, अगर 22 का एविडेंस है, अगर 22 का सिर्फ दे रहे हो तो जेएसएससी सिर्फ 22 में ही काम करेगी, 21 में काम नहीं करने वाली। जेएसएससी का ऐसे ही रवैया रहा है। तो जो भी हो, ज़्यादा से ज़्यादा जाने की कोशिश करें और इस मुहिम को सफल बनाने की कोशिश करें। जो लोग मेहनत कर रहा है उन लोग का साथ दें, आपस में बटे ना, एक यूनाइट होके
कोई आंदोलन को सफल बनाया जाता है ना। सबकी अलग अलग मांगे ना हो, एक ही मांग के अकॉर्डिंग चले, क्योंकि ये एग्ज़ाम सिर्फ सीजीएल के लिए है, सचिवालय के लिए, तो इसी पे फोकस किया जाए, अदर चीज़ में फोकस ना किया। जस्ट लाइक आपका जेपीएससी है, उस सब में ध्यान ना दिया जाए, क्योंकि ये सिर्फ अभी टाइम है, क्योंकि ये एग्ज़ाम हो चुका है। रिजल्ट तुरंत बना लेगी या रिजल्ट निकाल देगी तो ये कुछ नहीं हो सकता है। फिर अभी मौका है, सिर्फ इसमें फोकस करें और राजनीतिकरण ना करें, क्योंकि जब आप प्रोटेस्ट करने जाते हो तो अगर राजनीतिक मंच का कोई आदमी अगर आ जाता है तो कहीं ना कहीं ये इशू गड़बड़ हो जाती है ना। तो राजनीतिकरण ना करें। जितने भी शिक्षक हैं जो लोग लीड कर रहे हैं वो राजनीतिक प्रक्रिया से दूर रहें, है ना। विपक्ष पार्टियों से ना मिले, मेरा ये सजेशन है। और सभी स्टूडेंट का भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी, जो लोग राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग से आप लोग बचने की कोशिश करें, ठीक है। अभी आप लोग का स्टूडेंट्स है, फ्यूचर है, बहुत लंबा फ्यूचर है, तो राजनीतिकरण में ज़्यादा ना जाएं और इस मुहिम को सफल बनाने की कोशिश करें। ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ जुड़ाएं और प्रॉपर एविडेंस हो तो एग्ज़ाम रद्द हो सकता है। आई होप देखिए कि कौन सा एग्ज़ाम रद्द होगा। 21 का होगा, 21 का तो चांस नहीं लग रहा है, 22 का हो सकता है, लेकिन अगर दोनों हो जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर दोनों रद्द हो जाता है तो ये एग्ज़ाम इलेक्शन के बाद चली जाएगी। अगर सिर्फ 22 का रद्द होता है तो इलेक्शन से पहले ही हो जाएगी एग्ज़ाम, ऐसा सिचुएशन बन सकता है। तो आई होप कि सभी लोग वहाँ पर जाएं और इस प्रोटेस्ट को सफल बनाएं। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू।